हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में अपन देखेंगे एसएसटी लेवल 2 की जो आपके सक्सेस पॉइंट में टेस्ट सीरीज चल रही है उसका पहला टेस्ट पूरा विश्लेषण के आधार पर। तो ये वहाँ की टेस्ट सीरीज है जो कि आपके 3 घंटे की रहने वाली थी। 10 मिनट एक्स्ट्रा है और 300 नंबर है, मतलब आपके 150 क्वेश्चन रहने वाले हैं इसमें। तो इसका अपन देखते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन है, थार के संदर्भ में निम्न में से सही कथन कौन कौन से हैं। तो ये लगभग 1,75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। ये 25 डिग्री सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिम में है। संपूर्ण मरुस्थल रेतीला एवं बालू का स्तूप क्षेत्र है। एंड फोर्थ नंबर है, पारुल, चूरू, जैसलमेर, सीकर में बरखान प्रकार के बालू का स्तूप है। तो इसमें आपके ये वाला नहीं होगा क्योंकि संपूर्ण मरुस्थल रेतीला एवं बालू का नहीं है। कुछ मरुस्थल बालू का मुक्त भी है। तो आपके 1, 3 और 4 हो जाएंगे। तो 1, 2, 4 हो जाएंगे। तो 1, 2, 4 राइट आंसर है। दूसरा क्वेश्चन, ये इसमें व्याख्या भी है साथ में। तो मैं आपको ये व्याख्या तो नहीं बता सकता। ये वाले मेरे टेलीग्राम चैनल जो डिस्क्रिप्शन लिंक है वहाँ पे मैं अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, अरावली की सर्वोच्च चोटी का अवरोही क्रम कौन सा है। तो यहाँ पे रघुनाथगढ़, खो, तारागढ़, कुंभलगढ़ और सज्जनगढ़ है। ये आपके ऑप्शन है, इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा कुंभलगढ़, रघुनाथगढ़, सज्जनगढ़ और खो है। मैं इसीलिए आपकी ये सारे ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ और व्याख्या भी नहीं कर सकता क्योंकि ये फिर लॉन्ग वीडियो चला जाएगा, लगभग 1 घंटे के आसपास हो जाएगा। तो इतना लॉन्ग वीडियो आपका भी टाइम वेस्ट होगा और मेरे भी लॉन्ग वीडियो चला जाएगा। तो इसीलिए मैं ये इसकी व्याख्या है। तीसरा क्वेश्चन है आपका, निम्न में से राजस्थान के कौन कौन से क्षेत्र पश्चिम मरुस्थल में शामिल किए गए। तो पश्चिम मरुस्थल में कौन कौन से शामिल किए गए ये आप सबको पता है। लूणी बेसिन है, घग्गर का है, बांगर प्रदेश है। जो ये छप्पन बेसिन है ये पश्चिम में नहीं है। तो 1, 3, 4 राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में बरखान क्या है। बरखान एक अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है। बरखान एक अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है। और सीप क्या है। सीप आप अनुदैर्घ्य पैराबोलिक, ये बरखान के विपरीत है। तो ये 2 ऑप्शन राइट है, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। नेक्स्ट है आपका, अरावली पर्वत माला के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य है। तो ये मुख्यतः अग्नि चट्टानों से निर्मित है। नहीं, ये वाला नहीं होगा। ये वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत के रूप में, ये वाला सही है। नेक्स्ट है, इसका निर्माण कैरिबियन सागर में हुआ। नहीं, इसका निर्माण है जो प्री कैरिबियन काल में हुआ था। तो आपके 2 ऑप्शन ओनली राइट हो जाएंगे। इसके बाद में आपका क्वेश्चन है, तारा बालू के स्तूप कहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये जैसलमेर के सोनगढ़, पोखरण व गंगानगर के सूरतगढ़ में पाए जाते हैं। इसका सही मिलान करना था। तो आपके असलगढ़, कुंभलगढ़, खो और डोरा पर्वत। तो असलगढ़ की आपको हो जाएगी 1380 मीटर। ए का 4 होगा। अपन ऐसे भी देख सकते हैं ए का 4 कहाँ पे होगा। तो ये इन दोनों में हो सकता है। उसके बाद में आपका कुंभलगढ़ की 1224। तो ए का 4 और बी का 1। तो एक ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है आपका, ये क्वेश्चन है, असत्य कथन को चयन कीजिए। मरुस्थल 61.11% क्षेत्र में फैला हुआ है। मैदानी भाग में काली रेगूर मिट्टी पाई जाती है। तो आपको असत्य कथन को चूज करना था। तो इसमें आपका ये तो सत्य हो जाएगा। मैदानी भाग में काली मिट्टी नहीं पाई जाती। मैदानी भाग में आपके कौन सी मिट्टी पाई जाती, आपके वो जलोढ़ मिट्टी। तो ये काली मिट्टी तो वहाँ पे पाई जाती है आड़ूती क्षेत्र में। शेखावटी में पाए जाने वाले तालाबों को जोहड़ कहा जाता है। एंड राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार लसाड़िया का पठार है। नहीं, तो ये वाली नहीं हो गई। तो 2, 3, 4 ये वाले तीनों ऑप्शन गलत है क्योंकि राजस्थान का सबसे ऊंचा जो पठार है वो लसाड़िया का पठार नहीं है, उड़िया का पठार है। और तालाबों को जोड़ नहीं कहा जाता है, जोड़ कहा जाता है आपके कुओं को। एंड
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में प्री कैम्ब्रियन चट्टानों अरावली की भू संरचना का आधारभूत वर्णन किसने किया था? तो एम हेरोन ने किया था। एंड इसके बाद सही मिलान करना था उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। इसके बाद आगे क्या है देख लें। अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो इसमें ए का 2 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा और आपके जो 3 का है तो वो 3 ही रहेगा। ये वाला 2 ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके अरावली से संबंधित नहीं है, तो अरावली मरुस्थलीकरण को रोकती है, ये भी सही। यहाँ बालू का स्तूप भाई कहाँ पाए जाते हैं? तो ये वाला गलत हो जाएगा। अरावली राजस्थान को जल विभाजक सही है, 50 सेंटीमीटर रेखा है। अरावली क्षेत्र में जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है, ये भी सही है। तो दो नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। वर्तमान में अरावली पर्वत विद्यमान है अवशिष्ट पर्वत के क्षेत्र में, तो ये वाला 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो लूनी बेसिन नहर में गगर नदी की नाली कहा जाता है। शेखावाटी प्रदेश में जोड़ कुएं आपके पाए जाते हैं। नागौर उच्च भूमि, तो नागौर उच्च भूमि डेरा पर्वत नहीं, ये डेरा पर्वत है लूनी उच्च भूमि में। तो 4 नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। घोड़े की नाल की आकृति वाली रामगढ़ पहाड़ी राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? तो ये रामगढ़ की जो पहाड़ी है ये शाहबाद उच्च भूमि में स्थित है। शाहबाद कहाँ पे? 12 में पड़ता है। उसके बाद में ये सही मिलान करना था, 15 नंबर क्वेश्चन है। तो ये मरुस्थलीय है जो आपको सबको पता है, शुष्क है और अर्धशुष्क है। अरावली है आपके उपा आर्द्र है और पूरी मैदान है जो आर्द्र और हाड़ौती अति आर्द्र। कालीबंगा में कृषि विलय के बारे में कथनों पर कथन असत्य कथन कौन सा है? एक खेत में एक फसल लेने का प्रमाण मिलता है, नहीं, अनेक फसल लेने का प्रमाण मिलता है। तो ये वाली अस्थिति हो जाएगा, बाकी वाले सब सत्य है। उसके बाद नेक्स्ट है, मंडोर के प्रतिहार शासक कुकुक के बारे में असत्य कथन। तो कुकुक के बारे में कौन सा असत्य कथन? ये 3 नंबर ऑप्शन असत्य हो जाएगा। इन्होंने वर्ड एंड मॉडल में पर्वतीय भाग के मीणाओं की बस्तियों को जलाकर शांति स्थापित की थी, तो ये वाला ऑप्शन गलत है। उसके बाद में आपका 18 नंबर क्वेश्चन है, इसमें भी असत्य बताना था, तो इसमें आपके 4 नंबर असत्य कथन हो जाएगा। बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण बूंदी के शासक अनुरुद्ध सिंह की पत्नी नाथावती ने कराया था। नाथावती ने ये सन में गड़बड़ है आपके 1699 नहीं 1699 में कराया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित अवशेषों पर विचार कीजिए। तो ये सब सीपों के आभूषण, हाथी दांत, कंगा, कांसे के, ये सब कहाँ से मिले? तो कालीबंगा से। नेक्स्ट आपका 20 नंबर क्वेश्चन था, भरतपुर के बयाना दुर्ग के बारे में बताना था, तो इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो आपका ए 2 और 4 सत्य है, 3 नंबर सत्य नहीं है, तो राइट ऑप्शन 3 नंबर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट है, आर्ड सभ्यता के उत्खनन में बस्तियों के कितने स्तर मिले हैं? तो आर्ड में 8 स्तर मिले हैं। आदिवराह की उपाधि जिस राजपूत शासक ने धारण की थी वो थे मीर भोज। कालीबंगा के बारे में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन कौन सा है? तो यहाँ पे ये वाला 2 नंबर असत्य कथन हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके, कालीबंगा सभ्यता में निम्न में से कौन सी एक आकृति बर्तनों पर चित्रित नहीं की जाती है? तो मछली है, बतख है, हिरण भी है, गाय नहीं है। आर्ड सभ्यता के बारे में कथनों में असत्य कथन कौन सा है? आर्ड में कृषि में बाजरे का उपयोग नहीं किया गया था, तो ये वाला असत्य हो जाएगा। उसके बाद में आपका 26 नंबर क्वेश्चन है, कालीबंगा सभ्यता में एक बच्चे के कंकाल की खोपड़ी को कितने छिद्र मिले हैं? तो ये भी आपको पता होगा, 6 छिद्र मिले हैं। निम्न में से एक अवशेष आहड़ से प्राप्त नहीं हुआ है, तो आहड़ से लटकन आभूषण ये वाले प्राप्त नहीं हुए, बाकी तीनों मिले हैं। किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से भी जाना जाता है? तो वो है रणथंभौर के दुर्ग के प्रवेश द्वार। मैं आपको इसीलिए जल्दी जल्दी बता रहा हूँ ताकि कम टाइम में पूरा 150 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो सके। कालीबंगा सभ्यता के बारे में सबसे असत्य कथन कौन सा है? तो ये कालीबंगा
सभ्यता का उत्खनन कार्य 2 स्तरों में किया गया। नहीं, ये टोटल 5 स्तरों में हुआ था। 4 नंबर राइट आंसर है। पूरा स्थल आहट से प्राप्त प्राचीन अवशेष कहाँ के? तो वो है ताम्र पाषाण युग के। कौन सी रचना कविराज शेखर ने अपने शिष्य महेंद्रपाल प्रतिहार को रघुकुल तिलक और सर्ववंशी क्षत्रिय बताया? तो वो है विदशाल भंजिका। ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद में बीकानेर के बारे में असत्य कथन। तो बीकानेर की हवेलियाँ पीले पत्थरों से बनी है, इनकी सजावट में मुगल, मेवाड़ एवं यूरोपीय शैली प्रयुक्त है। ये वाला असत्य हो जाएगा, क्योंकि बीकानेर की जो भी है हवेलियाँ पूरी लाल पत्थर से बनी हुई है। नेक्स्ट है दुर्ग जो महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है। मचान दुर्ग भी है और पोमट का दुर्ग भी है, बसंती का दुर्ग भी है, लेकिन जो भैंस रोड का दुर्ग है वो महाराणा कुंभा ने नहीं निर्माण करवाया था। उसके बाद में 34 नंबर क्वेश्चन है आपका, विचार कीजिए और किस दुर्ग में विशाल बुर्ज, घूंघट गुगड़ी, आपके फूटी नक्काचरी, श्रृंगार सौरी, आर पार अंतरा, या नाना साहब का जादरा, गैला गोल जादरा, इब्राहिम का जादरा और मीरान साहब की, ये सब कहाँ है? मीरान साहब की दरगाह, ये सब है तारागढ़ अजमेर में। उसके बाद में चंद्रमहल, गजमहल, रतन निवास, रंग महल, करण महल, दलेल निवास, ये सब कहाँ पर है? तो ये सब जूनागढ़ में। और उसके बाद में आपका क्वेश्चन है कुंभलगढ़ के बारे में असत्य कथन बताइए ना। तो इस दुर्ग में हनुमान पोल पर हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है जो आमेर से लाई गई थी। तो ये वाला असत्य कथन होगा, क्योंकि आपके ये वाली जो है ये आमेर से नहीं लाके नागौर विजय से लेके आए थे। उसके बाद में है निम्न में से किसने अभिलेखों में प्रतिहारों को गुर्जर कहा है? तो इन चारों जो अभिलेख है इनमें प्रतिहारों को गुर्जर कहा है। नीलगुंड, देवली, रामनपुर और करहाड़, ये वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद में आपके राजस्थान बोलियों से संबंधित असत्य कथन। तो ये वागड़ी है बांसवाड़ा डूंगरपुर में बोली जाती है, और रागड़ी और निमाड़ी मेवाड़ी की उपबोली है। मेवाती की उपबोली है नहीं, ये तो मालवी की उपबोली है, रागड़ी और निमाड़ी, जो रत्नामी और राजस्थान में प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़ के सबसे दक्षिण क्षेत्र में बोली जाती है, जो मध्य प्रदेश के टच में। तो ये मेवाती की नहीं, मालवी की उपबोली है। उसके ये वाला असत्य कथन हो जाएगा। उसके बाद में ढूंढाड़ी की सबसे बड़ी विशेषता 6 शब्द का प्रयोग किया जाता है, वो है गुजराती भाषा में। उसके बाद में कवि जोधराज का मीरासो और शंकर राव के भीम विलास में किस बोली का? तो वो है अईर भाटी का प्रभाव पड़ता है। उसके बाद में आपको 41 नंबर क्वेश्चन है, माली बोली मुख्यतः कहाँ बोली जाती है? जो अभी मैंने बताया था, झालावाड़, प्रतापगढ़ और कोटा के आसपास। मुख्यमंत्री ये लाडू प्रोत्साहन के बारे में असत्य कथन कौन सा है? तो ये इसकी तहत प्रोत्साहन राशि को 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख कर दिया गया। ये योजना केवल सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं पर लागू है। तो ये सरकारी और निजी दोनों पे लागू है। तो ये वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा आपके। बालिका की शिक्षा कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर सही है 15,000, बाकी ये जो भी है ये वाला सही है। उसके बाद में एक योजना स्वायत्त विभाग से संबंधित नहीं है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ मिशन और स्वनिधि, ये तीनों योजना स्वायत्त शासन से संबंधित है। बाकी स्वामित्व जो योजना है ये इससे संबंधित नहीं है। इसके बाद में आपका क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने 3,000 से अधिक आबादी वाली पंचायत मुख्यालयों के प्रेरक द्वारा युवाओं को रोजगार, प्रेरक प्रशिक्षण और लाइब्रेरी की व्यवस्था हेतु कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो आपकी वो है अटल ज्ञान केंद्र। पीएम विश्वकर्मा के बारे में असत्य कथन, तो वो असत्य कथन है, ये 4 नंबर आपके असत्य कथन है। उसके बाद में पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना के बारे में, तो आपका कथनों पर विचार करना था, 1, 2, 3 ये तीनों चाहिए। और उसके बाद में राजस्थान सरकार की योजनाओं के संदर्भ में ये कथन पर विचार करना था। तो इसमें भी केवल एक वाला ये सही है, क्योंकि 1 लाख से 1.5 लाख रुपये अभी किए गए। और लखपति दीदी
स्वयं सहायता समूह के सदस्य को 2.5% ब्याज की बजाय 2% ब्याज दर पर 1 लाख तक का ऋण नहीं। ये 2.5% की जगह आपके 2% नहीं है, 1.5% है। उसके बाद में कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान में कौन सा असत्य है, तो ये वाला 1 नंबर असत्य हो जाएगा। उसके बाद में राज्यपाल के संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में कौन से कथन सत्य है, तो 1, 2 और तीनों सत्य है। उसके बाद में आपका क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। 54 में कार्यपालिका शक्ति है, 55 में नियुक्ति है और 56 में आपका राज्य पद एवं सेवा नहीं है। ये वाले आपके 56 में है राज्यपाल अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को दे सकते हैं और 57 में राज्यपाल पद हेतु अहिर्ता है। उसके बाद में क्वेश्चन है SIQE क्रियान्वयन के अकादमिक कार्य किसके माध्यम से किए जा रहे हैं, तो RSCERT उदयपुर के माध्यम से। ये MS 52 में क्वेश्चन में 2 नंबर आपका राइट है। 53 में आपके सभी 1, 2, 3 पूरे राइट है। उसके बाद में 54 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें 1 और 3 नंबर राइट है। उसके बाद में दीक्षा का पूर्ण रूप क्या है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेजिंग, 1 नंबर राइट है। नॉलेजिंग शेयरिंग, तो 1 नंबर आपका राइट है। उसके बाद में 56 में आपके जो है ये 4 प्रकार के 4 अध्यापक हो सकते हैं 91 से 120 के बीच। एंड 57 में बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य 2009 के तहत कौन सा कथन सही नहीं है, तो आपके 4 नंबर ये वाला सही नहीं होगा। 58 नंबर में आपके 4 नंबर राइट ऑप्शन होगा। उसके बाद में 59 में आपके जो भी है 2 नंबर राइट ऑप्शन होगा। एंड 60 में जो है आपके आर्थिक आवश्यकता भारत में क्यों पड़ी, क्योंकि अनुच्छेद में 21 क में आपको इसको लागू करने के लिए बोला गया था। और इसमें कितने अध्याय और धारा है, तो 10 अध्याय और 29 धारा, ये ध्यान रखना, 10 अध्याय और 29 धारा है। उल्लास पहल के संदर्भ में कौन सा सही है, तो इसमें कथन 1 और 2 दोनों सही है। उसके बाद में आपका 63 नंबर पे कुपोषित एवं अति कुपोषित स्थिति में सुधार लाना लाडेसर अभियान का उद्देश्य है, तो लाडेसर अभियान का उद्देश्य ये वाला है। उसके बाद में 15 जनवरी 2025 को बरेली में आयोजित 8वीं नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में किसने पदक जीता था, कांस्य पदक, तो वो है हर्ष चौधरी। उसके बाद में आपका जो राजस्थान का बजट 65 नंबर क्वेश्चन है, इसमें 1, 2, 3 तीनों राइट आंसर है। मैं इसीलिए जल्दी जल्दी बता रहा हूँ ताकि वीडियो थोड़ा सा आपके कम हो सके। अगर आपको ये पेपर देखना है तो मेरे टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से ये तीनों पेपर आपको मिल जाएंगे। इसमें 1 नंबर राइट हो जाएगा। उसके बाद में आपके हैं पृथ्वी पर दिन रात बराबर नहीं होने का क्या कारण है, तो दूरी पर झुका रहना, ये वाला कारण है। उसके बाद में 2 वसंत विश्व के बीच कितने दिनों का अंतर होता है, तो वो होता है 365 दिनों का। जब सूर्य रेखा मकर रेखा पर उद्गित होता है तो आर्कटिक क्षेत्र में 24 घंटे की बराबर होते हैं। उसके बाद में आपके कोरियोलिस बल के बारे में, ठीक ध्रुव पर ये 0 होता है। कोरियोलिस बल हमेशा ध्रुव पर 0 होगा, भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक होगा। और गुरुत्वाकर्षण बल इससे उल्टा है, गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुव पर ज़्यादा होगा और भूमध्य रेखा पर कम होगा। उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो 180 डिग्री देशांतर में थोड़ा विचलित है, समान पृष्ठ शासन के अंतर्गत स्थित द्वीप समूह को विभाजित नहीं करती, ये वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद में दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्मयान कब होता है, तो वो होता है 22 दिसंबर को। अपने यहाँ जब 21 जून उत्तरी गोलार्ध में होते हैं तब। जब पृथ्वी चंद्रमा से दूर होती है तो अपभू होता है और पास होती है तो उपभू होता है। महीने में कितनी बार पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य एक ही सीधी रेखा स्थिति में होते हैं, तो वो होते हैं 2 बार। तो ये एक स्थिति होती है पूर्णिमा को, एक होती है अमावस्या को।
एंड असत्य कथन कौन सा था इसमें, तो ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटा पीछे है, पीछे नहीं है, 5.5 घंटा आगे है। एंड इसका क्वेश्चन का राइट आंसर बताना था असत्य कथन। ये 3 और 4 नंबर हो जाएंगे। और इसमें आपके 77 नंबर में आपके क्या क्वेश्चन है, हाँ ये वाला 3 नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद में 78 में आपका चर्म रोग, ये वाला नहीं होगा। इसमें आपके 79 में आपके 1 3 4 ये तीनों राइट ऑप्शन हो जाएंगे। उसके बाद में आपके राजस्थान में प्रथम वनस्पति घी उद्योग कहाँ पर खोला गया था, तो घी उद्योग भीलवाड़ा में खोला गया था। अश्वमेध करना था आपके, तो इसमें श्री गंगानगर, तो आपके श्री गंगानगर सहकारी कतई मिल्स है, ये गंगानगर में नहीं है। आई थिंक मुझे तब याद है, तब तक ये हनुमानगढ़ में है। पास में एक मंदिर है, वहाँ पे थोड़ी सी डिस्टर्बेंस चालू है, तो वहाँ पे कुछ आरती वगैरह स्टार्ट हो गई, तो मैं आपको ये ऐसे ही बता रहा हूँ। बाकी इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे वही बन जाएगी। वहाँ पे पास में डिस्टर्बेंस चालू हो गया है, मंदिर में भी आरती स्टार्ट हो गई है, और आस पास में गाड़ी भी शुरू हो गई है। तो फिर माफ करना, आप इसको ये वीडियो आप टेलीग्राम चैनल से ले लेना, मैं वहाँ पे वीडियो डाल दूँगा। तो इस वीडियो के लिए माफ़ी चाहता हूँ